कक्षा 9 में आप लोग का स्वागत है। आज हम प्रेम माधुरी का चौथा भाग अध्ययन करेंगे। वह इस प्रकार है। पहिले बहु भांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती है। पहिले बहु भांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती है। हरिश्चंद भरोसे रही उनके, सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। सखियाँ जो हमारी कहावती हैं, अब वे ही जुदावे रही हमें सो। अब वे ही जुदावे रही हमें सो। उलटो मिली के समझावती हैं, उलटो मिली के समझावती हैं। पहिले तो लगाई के आग अरी, पहिले तो लगाई के आग अरी। जल को अब आपू ही धावती हैं, जल को अब आपू ही धावती हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि पहले नायिका की जो सखियां हैं, नायिका को आश्वासन देती हैं। पहले नायिका की जो सखियां हैं, वे सखियां जो हैं नायिका को आश्वासन देती हैं। वे कहती हैं कि उससे उसके प्रियतम का मिलन उससे करा देंगी, और वही जो है उल्टी शिक्षा दे रही हैं, वही उल्टी शिक्षा देती हैं। तो इस पर नायिका जो है खींच कर कहती है, नायिका जो है खींच कर कहती है कि ये मेरी सखियाँ पहले बहुभांति भरोसो दियो। ये मेरी सखियाँ तो कितनी चंचल हैं। पहले तो इन्होंने मुझे अनेक प्रकार से, ये हमारी जो सखियाँ हैं बहुत ही चंचल हैं। पहले तो हमें अनेक प्रकार से भरोसा दी, आश्वासन दी कि अभी वे हम लाई मिलावती हैं, अभी वे आपके प्रियतम से मिलन करवा देंगी। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार कह रही हैं कि भरोसे रही उनके सखियाँ, अब सखियाँ जो हमारी कहावती हैं, मैं उनके भरोसे रही जो हमारी खुद की सखियाँ कहलाती हैं। कहती हैं कि हम अभी आपका मिलन आपके प्रियतम से करा देंगे। अनेक प्रकार की जो हैं ऐसी भरोसा दिलाई, आश्वासन दी। लेकिन अब वही जुदा हुए रही हमसे, अब वही सखियाँ जो हैं हमसे जुदा हो गई हैं, अब वही हमसे जुदा हो गई हैं। और जब मिलती हैं तो उल्टा हम ही को समझाती हैं, उल्टा मुझे ही आकर समझाती हैं। कहती हैं कि उसे भुला दो, मतलब उस प्रियतम को तुम भुला दो। पहले तो लगाई के आग हरी, पहले तो वे, हे सखी यह अनूठी बात है, पहले तो वो आग लगाती हैं, फिर अपने आप जो है उस आग को शांत करने के लिए अपने आप ही जल लेकर दौड़ती हैं। जल को अब आप ही धावती हैं। अब वही सखियाँ जो हैं अपने आप जल को लेकर दौड़ती हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि हमारी सखियाँ, हमारी जो खुद की सखियाँ कहलाती थीं, वह उनके ऊपर मैंने भरोसा किया। वे अनेक प्रकार के मुझे आश्वासन दी कि अभी हम आपके प्रियतम से आपका मिलन करा देंगे। लेकिन ये सखियाँ जो हैं कितनी चंचल हैं, उल्टा अब वे जुदा हुए रही हमसे। अब वही जो हैं मिलन कराने के सिवा
अब वही जो है हमसे उल्टा मिलती हैं तो हमको ही समझाती हैं, कहती हैं कि रहने दो, पहले तो लड़ाई के आग अरी, पहले वह सखियाँ जो हैं आग लगाती हैं और फिर आग की ज्वाला जब तेज हो जाती है, धधक उठती है, तो उसे शांत करने के लिए दौड़ती हैं। उसे शांत करने के लिए अपने आप जो है पानी लेकर दौड़ती हैं। इसमें कृष्ण के अभाव में गोपियों की विरह दशा है। गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए अत्यधिक व्याकुल हैं, बेचैन हैं। इसमें जो है इसी का चित्रण किया गया है। तो अब हम संदर्भ और प्रसंग व्याख्या, पहले संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के भारतेंदु ग्रंथावली से संकलित प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसंग है इसमें गोपियाँ जो इस प्रसंग में गोपियाँ जो हैं नायिका को श्री कृष्ण से मिलन कराने का आश्वासन दे रही हैं। अब जो है प्रसंग व्याख्या जो है बता दिए हैं। अब हम आएंगे काव्य का सौंदर्य। इसमें काव्य की सुंदरता क्या है? तो काव्य की सुंदरता है इसमें भगवान श्री कृष्ण के अभाव में गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है। रस जो है वियोग रस है। गोपियाँ जो हैं भगवान श्री कृष्ण में मिलन का अभाव है, इसलिए यहाँ विप्रलंब श्रृंगार रस अथवा वियोग रस हुआ। तो अलंकार है अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति कई बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। छंद जो है सवैया छंद है। भाषा जो है मुहावरेदार मधुर सुबोध ब्रज भाषा है। और गुण जो है माधुर्य गुण है। गुण जो है माधुर्य गुण है। इस प्रकार प्रेम माधुरी का चौथा छंद जो है संपन्न हुआ। अगर न समझ में आए तो उसे आप बार बार पूछ सकते हैं। धन्यवाद।